हेलो दोस्तों, आज हम लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और आने वाले जो इसमें जो वीडियोस होंगे उसमें हम बात करेंगे जो आईपीसी की जो धारा होगी उन धाराओं की बात करेंगे। जैसे आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं, उन सभी धाराओं की बात करेंगे। और आईपीसी बात करती है किसी भी जो अपराध होता है उस अपराध की परिभाषा के बारे में, और उस अपराध का जो दंड होता है उस दंड के बारे में बात करती है आईपीसी। ठीक है। तो उनमें हम सारी धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में जानेंगे कि किसी ने जैसे हत्या की कोशिश की तो उस पर धारा 307 लग गई, किसी ने किसी की हत्या की धारा 302 लग गई। तो इन सभी धाराओं के बारे में हमें जानेंगे डिटेल से। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी। सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी में जो अंतर है, इस अंतर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो देखो, हमारे देश में जो उच्च स्तर पर है, सर्वोच्च जो स्तर पर है वो क्या है? संविधान है। ठीक है। अब संविधान में देश कैसे चलेगा? ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ कैसे होगी? राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां होगी? ठीक है। इसके अलावा संसद, इसके अलावा कौन नागरिक होगा, नागरिक के क्या क्या अधिकार होंगे, और कैसे नए राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था संविधान में की गई है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। इसके लिए संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि नए कानून आप बना सकते हैं, लेकिन संविधान के विरोध नहीं बना सकते। जैसे किसी व्यक्ति को जैसे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो हम ऐसा कानून नहीं बना सकते कि एक व्यक्ति से ये अधिकार छीन लेंगे और दूसरे को ये दे देंगे। ऐसा नहीं कर सकते। हम संविधान के विरोध में कानून नहीं बना सकते। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि आप कानून तो बना सकते हैं लेकिन विरोध में नहीं बना सकते। ठीक है। तो देखो, सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी। ठीक है। तो सीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक है। और ये कानून आया था 1908 में। कब आया था? 1908 में। और 158 इसमें क्या है? धाराएं हैं। ठीक है। ये एक सिविल मामलों जो सिविल मामले हैं उससे संबंधित है। यानी इसमें अधिकार अनुतोष या जो क्षतिपूर्ति होती है उनकी मांग की जाती है। यानी सीपीसी में किसी भी प्रकार की जो दंड के प्रावधान है वो नहीं किए गए हैं। जैसे जैसे मान लो आपने और मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। और उस पर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, तो आपकी जितनी क्षति हुई है उस क्षति के लिए आप मुझ पर कार्रवाई करा सकते हैं, कर सकते हैं, और वो क्षतिपूर्ति आप कर सकते हैं। ठीक है। ये जैसे मान लो आपने या आपकी किसी भी जो जमीन है, मकान है, उस पर किसी ने अधिकार कर लिया, तो आप उस पर कार्रवाई करा सकते हैं कि जितनी भी आपकी क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति के लिए आप उस पर कार्रवाई करा सकते हैं। तो ऐसे प्रावधान जिस किताब में किए गए हैं वो है सीपीसी। ठीक है। ऐसे प्रावधान सीपीसी के बाद सीपीसी की जो बुक है उसमें किए गए हैं, वही है सीपीसी जो कि 1908 में ये कानून आया था। और इसमें कुल 158 धाराएं हैं। ठीक है। जिसमें बात की जाती है क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है इसमें। और सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी की फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। और ये कानून आया था 1973 में, और इसमें 484 कुल धाराएं हैं। तो ये एक प्रक्रिया विधि है। क्या है? एक प्रक्रिया विधि है जो कि बात करती है किसी भी अपराध के हो जाने के या हो जाने से पहले की बात करती है। यानी कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा, किस प्रकार से उसे जेल में रखा जाएगा। ठीक है। और किस प्रकार से सुनवाई होगी, किस प्रकार से उसे बेल मिलेगी, ये सारी व्यवस्था की गई है। वही क्या है? सीआरपीसी है। जो यह व्यवस्था जिस बुक में की गई है वही क्या है? सीआरपीसी है। ठीक है। जो कि अपराध हो जाने या हो जाने के पहले या हो जाने के बाद की जो प्रक्रिया होती है उन सभी की बात करती है सीआरपीसी। ठीक है। जिसमें 484 कुल धाराएं हैं। बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी की फुल फॉर्म है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो कि एक मौलिक विधि है।
ठीक है, जो बात करती है किसी भी अपराध की परिभाषा और अपराध के जो दंड होंगे उनकी बात करती है। यानी कि लूट क्या होगी, चोरी क्या होगी, डकैती क्या होगी, रेप क्या है, इनकी परिभाषा के बारे में बात करती है। और बात करती है कि चोरी की सजा क्या है, रेप की सजा क्या है, ठीक है, डकैती की सजा क्या है। ये सब की इन सब की जो व्यवस्था की गई है वो क्या है, सीपीसी है। ठीक है, और ये कानून कब आया था, ये आया था 1860 में। इनको लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड मैकाले को। तो सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे, कुछ ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तो लॉर्ड मैकाले को ये श्रेय जाता है आईपीसी को लाने के लिए, जिसमें कुल 23 अध्याय है और 511 धाराएं हैं, जिसमें जो भी ये क्रिमिनल जो अपराध है उन अपराधों के बारे में उन अपराधों को परिभाषित करती है और उनके दंड के बारे में बात करती है। ठीक है, तो हम आने वाले वीडियो में ये जो आईपीसी की जो धाराएं हैं सभी उन धाराओं के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि आपको कम शब्दों में और अच्छे से समझ में आया होगा कि सीपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है और आईपीसी क्या है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी की जो धाराएं हैं उनके बारे में जानेंगे।